हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है पोस्ट फैक्टो, पोस्ट मतलब बाद में, फैक्ट कोई फैक्ट के होने के बाद में जो रिसर्च की जाती है उसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। तो अब इसको किसी एग्जांपल से कैसे समझेंगे। जैसे कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट के पॉसिबल कॉजेज को जानने के लिए, मतलब वो किन कारणों की वजह से हुआ। पहला है कि उसका नेग्लिजियंस, जो ड्राइवर है उसका ध्यान नहीं था। दूसरा है वो हो सकता है फ़ोन पे बात कर रहा हो। तीसरा या हो सकता है नशे में रहा हो या तो ब्रेक ना काम किया हो। तो किन कारणों की वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो जो कॉज है वो क्या है, वो कोई भी एक रीज़न हो सकता है। गाड़ी सही से ना चलाना, ब्रेक फेल होना, फ़ोन पे बात करना, नशे में होना, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं और इसकी वजह से एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्या है, एक्सीडेंट हो गया। तो कॉज और इफेक्ट। तो अब ये घटना घट चुकी है, इसमें जो रिसर्चर है उसको खाली यही पता लगाना है कि किन कारणों की वजह से हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो ड्राइवर से जाके बात करेगा और भी जो सीसीटीवी फुटेज देखेगा, तो इन सब से वो अपना कंक्लूजन निकालेगा। तो इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब इसका एक और एग्जांपल लीजिए। कोई बच्चा है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाया गया है, तो अब इफेक्ट तो हो चुका वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में। अब रिसर्चर के पास क्या है कि वो कॉजेज को पता लगाना है। कॉजेज को पता लगाने के लिए वो जाएगा, उसके फैमिली से बात करेगा, फ्रेंड से बात करेगा, स्कूल जाएगा और वहां से फिर एक अपना कंक्लूजन लिखेगा कि हाँ, हो सकता है कि जो किस वजह से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाया गया। तो इसमें है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब इसमें दो चीजें सामने आ रही हैं, कॉज और इफेक्ट। जो कॉज और इफेक्ट हैं वो दोनों रिसर्चर के हाथ में नहीं है। कि जो कॉज हो रहा है, मतलब किन कारणों की वजह से कोई घटना घट रही है, तो उस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है। वो खाली उसको ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद वो अपनी फाइंडिंग्स निकाल के रख देगा। तो यही है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ, क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि ये डायरेक्ट जो रिसर्चर है उसको फील्ड में जाना पड़ेगा। वो अपने एक लैब में नहीं बैठ के अपनी फाइंडिंग्स नहीं निकाल सकता। अब जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में बच्चा पाया गया, तो क्वालिटेटिव जो इन नेचर की जो रिसर्च है वो उसको भेजेगी कहाँ, फील्ड वर्क पे। वो जाएगा, फैमिली से मिलेगा, उसके फ्रेंड से मिलेगा, स्कूल जाएगा, वहां से पता लगाएगा। तो ये हो गई क्वालिटेटिव इन नेचर। अब इसमें जो रिसर्चर है उसका कुछ कंट्रोल नहीं है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल है इफेक्ट। तो जो कॉज है मतलब कि किन कारणों की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ, कि उसका ब्रेक फेल था, ध्यान नहीं था, या फिर वो नशे में था, या फोन पे बात कर रहा था, तो ये सारे तो कारण हो गए, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसकी वजह से इस पे कुछ डिपेंड करेगा, वो चीजें घटनाएं हो सकती हैं। जैसे नशे में गाड़ी चलाना, इस पे डिपेंड करता है कि हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो यही है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। मतलब घटना घट चुकी है, अब घटना किस पे डिपेंड थी, वो ड्राइवर के ऊपर थी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं उन पर जो रिसर्चर है उसका कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। वो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो बस खाली उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपनी फाइंडिंग्स, अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं।